हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये चैप्टर नंबर 7 का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप पास्ट पेपर उठाकर देख लें, हर दफ़ा तकरीबन ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये बहुत आसान सा है। इसमें आपने क्या करना है, आपने एक स्टेटमेंट याद करनी है और साथ 2-3 इक्वेशंस है वो आपने याद करनी है। ठीक है, अगर आपने इससे पिछले टॉपिक पढ़े हुए हैं ना, जैसे इंटरनल एनर्जी या हीट क्या होती है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि वर्क क्या है, ठीक है, अगर आपने ये तीनों टॉपिक पढ़े हैं ना तो ये आपको टॉपिक इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, क्योंकि यहाँ पे अब हम इन तीनों को कंबाइन करके ना एक डेफिनेशन लिखेंगे। अच्छा, ये पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए ये किस पे बेस है। जो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ है ना, वो किस पे बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये होती है कि एनर्जी जो है उसको ना तो आप बना सकते हो, ना ही इसको आप तबाह कर सकते हो, लेकिन आप इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज कर सकते हो। चलिए इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन शेप कहते हैं या फॉर्म कहते हैं, वन फॉर्म टू एंड अदर। अच्छा, अगर हम इसकी मिसाल देखें, जो हमारा वाटर एनर्जी है वो किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे वाटर एनर्जी हमारी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या जो सूरज से रोशनी आती है, ठीक है, आप उसको सोलर प्लेट्स पे ऑब्जर्व करवाते हैं, वो सोलर प्लेट पे आकर लगती है, फिर वो किस में चेंज हो जाती है, वो किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या कह सकते हैं आप कि एनर्जी फ्रॉम सन जो हमें सन से मिलती है वो सोलर प्लेट्स में कन्वर्ट होती है, दैन सोलर प्लेट से किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। स्टेटमेंट देख ली वो किसकी बेस पे थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर आप इसकी एक्चुअल स्टेटमेंट देखें ना जो बुक पे लिखी हुई है, वो ये है, एनर्जी ऑफ सराउंडिंग एंड सिस्टम इज़ ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कि सिस्टम की और जो सराउंडिंग की एनर्जी जो है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होती है, फिर आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो सिस्टम क्या होता है, एनी पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर स्टडी इज कॉल्ड अ सिस्टम। कि कोई भी पोर्शन जो यूनिवर्स का या किसी भी चीज़ का जो आपकी स्टडी में है या जिस पे आप जो है स्टडी कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। फिर आ जाते हैं सराउंडिंग पे। अराउंड द सिस्टम ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज सराउंडिंग। जो सिस्टम के इर्द गिर्द बाकी सारा पार्ट होता है ना यूनिवर्स का, वो क्या होता है, सराउंडिंग होता है। चलो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपने पेपर में लिखनी नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ बॉक्स में बना के लिख रही हूँ। देखें, अब आपने ये कप लिया है चाय का, ठीक है, कप थोड़ा हॉरिबल है बट ये आपने कप लिया है, ठीक है। अब ये कप के अंदर क्या है, टी है, चाय है, ठीक है। अभी जो इसके अंदर चाय है ये क्या है, सिस्टम, और जो सारा एरिया है ना कप के बाहर ये क्या है, सराउंडिंग। अब देखा जाए तो जो हमारी चाय है ना इसकी एनर्जी क्या एज्यूम किया है हमने, ठीक है, इसकी जो एनर्जी है एज्यूम किया है कि है 700 जाउल, और जो सराउंडिंग है इसकी एनर्जी क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी क्या है 70 जाउल। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी सराउंडिंग है वहाँ पे एनर्जी कम है और जो हमारी चाय है वहाँ पे एनर्जी का ज़्यादा है। अब क्या होता है कि जो एनर्जी है ना वो यहाँ टी से सराउंडिंग में आती है। इसकी वजह क्या है कि यहाँ से एनर्जी यहाँ पे आ गई, सराउंडिंग में आ गई। इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न ये है क्योंकि दुनिया में जो सारी चीज़ें हैं ना वो क्या होना चाहती हैं, स्टेबल होना चाहती हैं। अब ये जो चाय है ये अपनी एनर्जी किसके अकॉर्डिंग करना चाहती है, एटमॉस्फेयर के लिए। इसलिए जो है ना चाय अपनी एनर्जी यहाँ से सराउंडिंग में, सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि ये जो है ना सिस्टम जो अपनी एनर्जी है वो किसको देता है, सराउंडिंग को। क्यों देता है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, वो चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि अब हम इस एनर्जी को और इस एनर्जी को, जब हम इन दोनों एनर्जीज़ को ऐड करते हैं ना, ठीक है, तो इन दोनों को सम करते हैं तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। वो क्या आई है, 770 जाउल, और जो इनका सम होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ये चाय है ना इसको आपने आधे घंटे के लिए रख देनी है, ठीक है। जब आप आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे ना, फिर आके आप देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो इसकी एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 335, और सराउंडिंग की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 335। हम क्या कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी एनर्जी एक्सचेंज की, सिस्टम ने अपनी एनर्जी सराउंडिंग को दी, या अगर यहाँ पे कम हो तो सराउंडिंग अपनी एनर्जी सिस्टम को दे देता है, ठीक है।
क्योंकि इनका जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे 335 और 335 को भी जब ऐड करेंगे तो 770 जॉल रहेगी। तो इससे हमें एक बात कंफर्म हो गई है कि ना इसकी जो एनर्जी का जो सम है ना वो हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। अच्छा, ये तो होगी थी इसकी स्टेटमेंट। अब आते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन समझने के लिए ना सबसे पहले आपने इमेजिन करना है कि आपके पास एक सिलेंडर है, ये क्या बनाया हुआ है मैंने, सिलेंडर है, और इसमें क्या है, पिस्टन, ठीक है। अब ये क्या है, ये मूवेबल है। मूवेबल का क्या मतलब है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। और इस सिलेंडर के आगे के अंदर क्या है, गैस है, ठीक है। अब क्या है कि जब पहले इसका हमने वॉल्यूम चेक किया तो हमारा वॉल्यूम क्या आया, V1। और जो इसकी एनर्जी हमने देखी, कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वो क्या थी, E1। अच्छा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ये देखो मैंने यहाँ लिखा है, इंटरनल एनर्जी होती है सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। जो तमाम तरह की एनर्जीज होती है उसको जो जमा किया जाए, उनका जब सम निकाला जाए तो वो कौन सी एनर्जी बन जाती है, वो इंटरनल एनर्जी बन जाती है। आप कह सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, या कोई भी एनर्जी जो एटम या मॉलिक्यूल में मौजूद हो, ठीक है। उसको जब हम भी सम करेंगे, जब भी सम करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी। ओके, ये E1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल एनर्जी को। ये सिलेंडर था, ये पिस्टन था, इसमें गैस थी, ठीक है। इसका वॉल्यूम हमने फाइंड किया तो वो E1 था, और इसकी इंटरनल एनर्जी क्या थी, E1 ना। अब क्या हुआ, अब हमने इसको नीचे से हीट करना शुरू किया। अब हम इसको नीचे से जब हीट करना शुरू करेंगे ना तो क्या होगा कि हम जो सिस्टम है ना उसको हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो इसका पिस्टन है ना, इसने नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ से यहाँ पे क्यों मूव करता है, ठीक है। क्योंकि जो इसमें गैस होती है ना, उसकी जो एनर्जी लेवल होता है, उसका जो इंटरनल एनर्जी लेवल होती है वो बढ़ जाती है। जब वो बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो इसमें जो प्रेशर होता है वो भी बढ़ जाता है। अब जब सारा कुछ इंक्रीज होता है तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब इसने ऊपर की तरफ मूव कर लिया तो हमने अब नोटिस किया कि इसका जो वॉल्यूम था ना वो V1 से किस में चेंज हो गया, V2 में। और जो इसमें एनर्जी थी वो इंटरनल एनर्जी वो किस में चेंज होगी, E1 से लेके E2 में, ठीक है। क्या था, एक सिलेंडर था, सिलेंडर में आपने वॉल्यूम नोटिस किया V1 था और इंटरनल एनर्जी E1 थी। उसको नीचे से हीट किया गया, हीट करने के बाद उसका जो वॉल्यूम था V2 हो गया और इंटरनल एनर्जी थी वो E2 होगी। ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि गैस को हमने एनर्जी प्रोवाइड की। जब एनर्जी बढ़ी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई तो जो उसमें प्रेशर था वो इंक्रीज़ हुआ और इसने ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब हम इसको राइट करते हैं। ये पिक्चर जो है ना ये आपने पेपर में बनानी है ज़रूर, ठीक है। सपोज वी हैव अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन, मूवेबल जो हरकत कर सकता है। द इनिशियल मतलब जिसका शुरू वाला था। द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V1, जो इनिशियल वॉल्यूम था वो क्या था, V1। एंड द इंटरनल एनर्जी इज E1, और जो इंटरनल एनर्जी क्या थी, E1 थी। नाउ वी हीट द सिलेंडर, अब हम सिलेंडर को हीट करेंगे। द वॉल्यूम इज चेंज, जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा, कहाँ से, V1 से V2 की तरफ। एंड इंटरनल एनर्जी IE क्या है, इंटरनल एनर्जी इज चेंज फ्रॉम E1 टू E2, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं चेंजेस एनर्जी में। नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बिलो, कैसे दिया गया है, डेल्टा E क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज E2 माइनस E1। ये किसके इक्वल हो सकता है, किस हो सकता नहीं, ये किसके इक्वल है, Q प्लस W के, ठीक है। तो हम कैसे राइट कर सकते हैं इसको, या तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं या इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। अच्छा, हमने बहुत सी जगहों पे देखा है कि यहाँ पे प्लस की जगह ना माइनस का साइन लगा होता है, ठीक है। डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W लिखा होता है, ये क्यों होता है, ठीक है। अब ये जो साइन है ना प्लस और नेगेटिव का, ये जो है ना साइन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता रहता है, ठीक है। ओके, अगर तो ये साइन नेगेटिव होगा ना तो आपने समझ लेना है कि वर्क डन बाय द सिस्टम के क्या है, जो वर्क डन है वो सिस्टम के ऊपर बाय द सिस्टम हुआ है। और अगर पॉजिटिव है तो क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि ये साइन जो है ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपके चेंज होते रहने, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव का हो या नेगेटिव का हो, ठीक है, हमारी जो वैल्यू है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। अब नीचे हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशन, इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा जो डेल्टा E है
ठीक है, डेल्टा ई और जो क्यू है और जो डब्ल्यू है, ठीक है, इनके साइन कब पॉजिटिव होंगे और कब नेगेटिव होंगे, ये बेटा आपने पेपर में लिखना है, ठीक है। ओके, जब हमारी जो इंटरनल एनर्जी है ना वो ज़्यादा होगी तो हमारा साइन पॉजिटिव होगा, और जब हमारी इंटरनल एनर्जी कम होगी तो हमारा साइन नेगेटिव होगा, ठीक है। व्हेन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, जब हमारी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी देन साइन इज़ पॉजिटिव, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर इंटरनल एनर्जी कम होगी तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। व्हेन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज देन साइन इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको क्यू के हिसाब से, ठीक है, इसको हीट के हिसाब से, ठीक है। जब सिस्टम हीट को अब्जॉर्ब करेगी या जज़ब करेगी ना तो इसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब सिस्टम हीट को जो है एमिट करेगी, उसको बाहर निकालेगी, अपने अंदर से बाहर निकालेगी, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब हीट साइन विल बी पॉजिटिव, कि जब हीट को जज़ब करेगी तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। व्हेन सिस्टम एमिट हीट, जब हीट को बाहर निकालेगी, खारिज करेगी, साइन विल बी नेगेटिव, साइन कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। अब जो हमारा क्या हो गया, हमने डेल्टा ई भी निकाल लिया, क्यू भी निकाल लिया, मतलब इसके भी साइन पता चल गए, इसके भी साइन पता चल गए, ठीक है। लेकिन जो हमारा वर्क है ना, जो हमारा वर्क है ये दो तरीक़ों से होता है, ठीक है, एक बाय द सिस्टम और एक ऑन द सिस्टम, ठीक है। क्या है, अगर हमारा व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर तो सिस्टम के ऊपर हो रहा है द साइन विल बी नेगेटिव, अगर बाय द सिस्टम है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव, अगर ऑन द सिस्टम है तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। व्हेन द वर्क डन ऑन द सिस्टम साइन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इंटरनल एनर्जी को फाइंड करते हैं किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम ये होता है कि आपने वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं करनी। जैसे पहले हमने देखा था कि जब यहाँ पे इसको हीट किया गया था सिलेंडर को गैस की वजह से, जो हमारा पिस्टन था वो ऊपर नीचे मूव किया था, जब ऊपर नीचे मूव किया तो हमारा वॉल्यूम पहले यहाँ पे V1 था, फिर यहाँ पे आके V2 हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करना है, जो हमारा पिस्टन है इसको किसी चीज़ के हमने यहाँ पे लॉक कर देना है कि इसको हम जितना मर्जी हीट की जाए, जितना मर्जी हीट की जाए, ये यहाँ से मूव कर ही ना सके, ठीक है। इसको हमने पिस्टन को यहाँ से लॉक कर दिया, ठीक है। अब हमें देखें पता है कि हमारा जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो किसके इक्वल है, Q माइनस W के, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन भी आ सकता है और माइनस का भी, बुक पे माइनस का लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये V क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे V मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम किस पे कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम प्रेशर पे करें, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है। ये V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम को, ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू P डेल्टा V, डेल्टा V किसके इक्वल होता है, V2 माइनस V1। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको हीट भी किया, अगर हमारा एज्यूम किया हमने कि अगर हमारा जो वॉल्यूम था V1 5 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है, बाद में भी क्या हो गया 5, इन दोनों में जब चेंज भी किया तो हमारा कुछ भी नहीं आया, हमारा 0 आ गया, 5 में से 5 निकाले तो क्या हो गया 0, तो हमारा डेल्टा V किसके इक्वल हो गया 0 के, डेल्टा V किसके इक्वल होता है V2 माइनस V1। अगर ये भी 5 था, ये भी 5 था, तो ये किसके इक्वल हो गया 0, ठीक है। अब ये जो W की वैल्यू है वो हमने इस इक्वेशन में पुट की, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी माइनस P डेल्टा V। अब हमें पता है कि डेल्टा V किसके इक्वल है 0 के, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी माइनस P और यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू जब पुट की 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, सारी वैल्यू 0 होगी, तो हमारी क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू और आगे कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये जो टॉपिक था ये सारा का सारा टॉपिक आपने पहले पढ़ा हुआ था, बस इसमें जो एक न्यू चीज़ आई है, जो चेंज हुई है वो एक ये हुई है कि इंटरनल एनर्जी को आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे किस तरह से फाइंड करना है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा, और ये हर साल बोर्ड में आता है, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। एक दफ़ा फिर से ओवरव्यू ले लें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस पे बेस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे हमारी वाटर एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या एनर्जी जो हमें सूरज से मिलती है वो सोलर पैनल प्लेट्स में जाती है, देन किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देन इसके अगर हम स्टेटमेंट देखें तो हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट
पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। सराउंडिंग क्या थी? अराउंड द सिस्टम ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज सराउंडिंग। कि सिस्टम के इर्द गिर्द जितनी भी जो जगह है वो क्या कहलाती है? सराउंडिंग। आगे हमने ये एग्जांपल की थी जो आपने पेपर में नहीं करनी, देन आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है जिसमें आपको बताया गया इंटरनल एनर्जी क्या होता है। सम ऑफ ऑल एनर्जीज इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, फिर आगे हमने इसको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास एक सिलेंडर था, उसका पहले वॉल्यूम V1 था और इसकी इंटरनल एनर्जी E1 थी। देन हमने उसको हीट किया, जब उसको हीट किया तो वॉल्यूम V2 हो गया और एनर्जी E2 हो गई क्योंकि ये पिस्टन ऊपर मूव किया। यहाँ से जो इसकी इंटरनल एनर्जी हम प्रोवाइड की थी इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी की वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ, इस वजह से गैस मॉलिक्यूल्स ऊपर मूव किए, हमारा वॉल्यूम चेंज हो गया। ठीक है।